इस अवसर पर भी प्रवचन होगा, पुष्पांजलि होगी और 108 भोग का, जैसे भगवान के 56 भोग लगाते हैं, लेकिन उस रोज 20 अगस्त को 108 भोग का भगवान के आयोजन किया गया है। सभी मेहमान जो लोग भी आएंगे उन सबसे हम आग्रह करते हैं आकर के उत्सव को और ज्यादा अच्छा बनाएं। इसको वाराणसी के उनके ही मार्गदर्शन में अलग अलग टीम है जो अलग अलग कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि जो 20 अगस्त को प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस मनाया जाएगा। 19 अगस्त को जो जन्माष्टमी होगा उसमें 24 घंटे कीर्तन की व्यवस्था है। भगवान का महाआरती और महाअभिषेक होगा और जितने भी श्रद्धालु आएंगे सबको हलवा प्रसाद दिया जाएगा। प्रवचन होगा उसमें 10 बजे रात को, जिसमें खुद मोहन प्रभु जी बताएंगे जिस मंदिर के संस्कृत जो मंदिर के हीरो जो कि प्रभु जी का एक प्रतिष्ठान है और प्रभु जी इस काम के ये कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन भी हैं और प्रभु जी इस काम में बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, तो प्रभु जी भी कुछ कहना चाहते हैं। नमस्कार सबको। अभी जैसे प्रभाकर जी से बात हो रही थी, पिछले 15 वर्षों से 20 वर्षों से हम लोग जुड़े हुए हैं और जैसे अभी प्रभु जी ने कहा कि एक बार उस फॉर्म में जो आ जाता है फिर दोबारा आता ही जाता है, तो ये मैं कहना चाहूँगा खास करके यूथ के लिए। जैसे आप जानते हैं कि वाराणसी में 2 यूथ सेंटर अगर आप गए हैं पता नहीं, पिछले रिकॉर्ड है 1.5 साल के अंदर यूथ सेंटर बना के खड़ा करना और उसको चला देना। प्रभु जी ने बताया कि आप कैट जेई के जो है एकेडमिक हेड हैं, आप समझ सकते हैं जो IIT से पास किए हुए स्टूडेंट्स हैं। आज मेरा बेटा कोटा में पढ़ाई कर रहा है, IIT की तैयारी कर रहा है, तो जो IITians हैं जो IIT से पास करते हैं या मैनेजमेंट के अच्छे इंस्टीट्यूट से पास करते हैं, उसका उनका जब जुड़ाव हो जाएगा तो कितने लोग उनसे जुड़ जाएंगे और इनका जुड़ाव क्यों हो रहा है? अगर प्रभु क्या चाहें तो 50 लाख 60 लाख हो सकता है 1 करोड़ के पैकेज के भी काम कर सकते हैं। जुड़ाव इसलिए हो रहा है कि ये जरूरत है आज के जमाने में अपने आध्यात्म से जुड़ने की। अगर आप आध्यात्म से अपने नहीं जुड़ेंगे तो आपका वजूद रह नहीं जाएगा। कल मैं रेस्टोरेंट में गया, करीब 30 लोग सब प्रभु जी फैमिली मेंबर में खाना खा रहे थे। मैंने अपनी वाइफ से कहा देखो ये ज्वाइंट फैमिली होती है। अगर आप अपने अध्यात्म को देख लेंगे तो 99% लोग उसके विपरीत काम करते हैं। फैमिली में माँ बाप को समझना नहीं, एक बच्चे को पैदा करना, भाई न्यूक्लियर फैमिली है हमारा। तो इस्कॉन क्या कहता है? इस्कॉन आपको आपके अध्यात्म से जो जोड़ा, आप कौन है ये बता रहा है आपको। तो ऐसी संस्था जो यूथ को जोड़ भी रही है और उसको अध्यात्म के बारे में ज्ञान भी दे रही है, तो खैर ये तो बहुत कम लोग हैं कि ऐसा कार्य कर पाते हैं। और रही बात जन्माष्टमी की, अभी बता रहे थे कि टनों में जो है हलवा बन रहा है, मक्खन की जो है वो बन रही है, तो ये तो आयोजन एक तो है ही है। अभी हम लोगों ने आज़ादी का महोत्सव बनाया, ये महोत्सव फिर से हमारे सामने है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग उसको जो है अच्छे से कवरेज करें और लोग आए और जिम्मेदारी। मैं राम केशव दास हूँ। मैंने इंजीनियरिंग किया है और मैंने कई सारी जगह जॉब की है। अभी फ़िलहाल मैं कैटजी वाराणसी में एकेडमिक हेड हूँ, जो IIT की कोचिंग है। और किस तरह का आयोजन करने जा रहे हैं और क्या है? हम लोग जो जन्माष्टमी का आयोजन करने जा रहे हैं उसके बारे में जस्ट मैंने भी आपको बताया कि 19 तारीख को जो मेन महोत्सव है वो है कृष्ण जन्म उत्सव और 20 तारीख को जो मेन महोत्सव है वो है शिला प्रभुपाद जी जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं उनके आविर्भाव दिवस का उत्सव। तो 19 तारीख को 24 घंटे कीर्तन का आयोजन है। उसके अलावा बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। 10 बजे रात में प्रवचन होगा श्रीमान अच्युत मोहन प्रभु जी के द्वारा और 11 बजे रात में महाअभिषेक और महाआरती होगी।
और क्या क्या कार्यक्रम आयोजन हो रहा है और क्या इस बार उसके अलावा जितने भी श्रद्धालु आएंगे सबके लिए भगवान का महाप्रसाद हलवा प्रसाद बटेगा। 21 तारीख को 19 तारीख को होगा और 21 तारीख को जो लोग भी आएंगे सबको फुल प्रसादम भगवान को भोग लगाएगा प्रसाद, जो चावल दाल सब्जी चपाती होता है सब कुछ मिलेगा 12 बजे के बाद 20 तारीख को। कितने प्रकार के भोग लगेंगे? 20 तारीख को 108 प्रकार के भोग भगवान के लिए व्यवस्था किया गया है। महाराज जी, वर्तमान में अगर बात की जाए तो कोरोना के मरीज और कोरोना का ये डिजीज़ आप देख रहे हैं कि लगातार सर बढ़ते जा रहे हैं, और जहाँ तक बात है आयोजन की तो यहाँ पे भीड़ भी होगी, तो इसके लिए सर कोई ऐसा आपके तरफ से कोई? जब कोरोना भारत में पीक पर था उस टाइम में हमने व्यवस्था किया था कि सारे प्रोग्राम्स हमने ऑनलाइन कर दिए, एक भी प्रोग्राम ऑफलाइन नहीं हो रहा था। मंदिर में कुछ ही 5-6 भक्त थे जो भगवान की पूजा अर्चना करते थे, उसके अलावा प्रचार प्रसार का सब कुछ ऑनलाइन के माध्यम से होता था। लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे अब कोरोना खत्म भी हो रहा है, सारे स्कूल खुल गए हैं, सारे मॉल खुल गए हैं, कॉलेज खुल गए हैं, तो ऑफकोर्स जितने मंदिर देखेंगे वो भी खुले हैं। तो जैसे लोगों को स्कूल जाने की ज़रूरत है, मॉल जाने की ज़रूरत है, अब वास्तव में देखेंगे लोगों को मंदिर आने की भी ज़रूरत है, तो सिर्फ मंदिर को बंद करके क्यों रखेंगे? आपका 20 तारीख प्रसाद वितरण है, हाँ, चलेगा कब तक? कब तक चलेगा ये बोल रहा है? ये लगभग 1 बजे से स्टार्ट होकर के 3 बजे 4 बजे तक चलता है, 4:30 बजे। जी सर, अगर बात की जाए आने वाले भक्तों के लिए आपके ओर से सर कोई संदेश एक दीजिए जो भक्त आने वाले? हाँ, सबके लिए हम ये संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, आप जितने भी भक्त लोग आना चाहते हैं, आज के दिनांक में आप देखेंगे कि हर पिता माता ये चाहता है कि हमारे बच्चे सही संस्कार पाएं। ये जो संस्कार मिलता है, क्या किसी भी स्कूल में आप बता सकते हैं जहाँ पर संस्कार या नैतिक शिक्षा की पढ़ाई कंपलसरी है? आप देखेंगे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम जिस चीज़ में पिछड़ रहा है, इस्कॉन मंदिर आगे आकर के जो मुख्य काम कर रहा है वो के लोगों में जो उनका जैसा आचरण होना चाहिए, जो बच्चों का आचरण होना चाहिए, बड़े लोगों का, शादीशुदा जिंदगी में जो पति पत्नी का व्यवहार होना चाहिए, इनके बारे में शिक्षा देते हैं। तो अगर जो भी व्यक्ति अब खुद अपने परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के आएंगे, तो आपको हम एक दिन में सारी शिक्षाएं तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप अगर आते हैं मंदिर में तो आपको बहुत सारे कार्यक्रम के बारे में हम जानकारी दे पाएंगे, जहाँ पर आप अपने बच्चों को, अपने घर के किसी भी लोगों को उस कार्यक्रम से जोड़ करके आप इस्कॉन की शिक्षा को, भगवद गीता की शिक्षा को प्राप्त करने का एक जरिया पा सकते हैं। थैंक यू सर। बता दीजिए, अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं कुशाल अग्रवाल इस्कॉन कमेटी में नहीं हूँ, अध्यक्ष लोगों ने कंस्ट्रक्शन कमेटी के बनाया है, लेकिन एक जुड़ाव का केवल एक दिल से कारण है इस्कॉन से। सर, आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि जन्माष्टमी का जो महोत्सव अभी होने वाला है 19 और 20 तारीख को, 19 तारीख को जन्म है, जिसमें कि विभिन्न बच्चों के लिए भी कार्यक्रम, प्रसाद वितरण और ये सब की व्यवस्था की गई है, और 20 तारीख को भंडारे की भी व्यवस्था, जिसमें 4 से 5 हज़ार लोग भंडारा भगवान का प्रसाद ले पाएंगे। और इसमें हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आएँ, व्यवस्थित तरीके से रहें और इसका लाभ उठाएँ। थैंक यू।